घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उस जंगल का राजा था शेरू, एक खूंखार बाघ जिसकी दहाड़ से पेड़ कांप जाते और नदियां थम सी जाती। उसके नाम से ही हर जानवर थर थर कांपता था। शेरू ने कभी किसी पर दया नहीं की थी। उसके लिए जंगल का नियम साफ था, जो कमजोर है वो मारा जाएगा। लेकिन एक दिन जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए एक मध्यम सी सिसकी ने शेरू का ध्यान खींचा। उसने झाड़ियों के पीछे झांका। वहां मिट्टी और पत्तों में लिपटा एक नन्हा इंसानी बच्चा पड़ा था। उसका चेहरा लाल था, शायद भूख और ठंड से। उसके गालों पर आंसुओं की धार बह रही थी और पास ही एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। शायद उसकी मां ने उसे जन्म देते ही वहीं छोड़ दिया था। शेरू की आंखों में एक पल के लिए दरिंदगी चमकी। उसके तेज पंजे बच्चे के पास पहुंचे और जैसे ही वो अपना मुंह खोलने लगा, बच्चा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखता रहा, बिना डरे। फिर अचानक वो बच्चा सिसकते सिसकते अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाता है और शेरू की थूथन को पकड़ लेता है। शेरू एक पल को जम सा गया। उसने आज तक किसी को उसके इतने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। फिर ये छोटा सा कमजोर बच्चा कैसे उसके अंदर की दहाड़ को शांत कर गया। उस रात शेरू ने उस बच्चे को वहां मरने नहीं दिया। उसने उसे हल्के से अपनी गर्दन से उठाया और अपनी गुफा में ले आया। जंगल भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। वो खूंखार बाघ अब एक इंसानी बच्चे को पाल रहा है। शेरू ने उस बच्चे का नाम रखा बिन्नू। अब बिन्नू उसके साथ ही सोता, उसकी पूंछ से खेलता और जब शेरू शिकार के लिए जाता तो बिन्नू उसके पंजों के निशानों पर अपने छोटे छोटे पैर रखकर उसकी नकल करता। शेरू उसे दूध पिलाने के लिए जंगल की मादा भैंसों के पीछे जाता, उनकी गंध सूंघता और किसी न किसी तरह बिन्नू के लिए खाना जुटा लाता। कभी कभी जब बिन्नू जोर जोर से रोता तो शेरू अपनी दहाड़ को दबाकर उसकी बगल में लेट जाता। और हैरानी की बात यह थी कि शेरू की गरजती सांसें सुनकर बिन्नू धीरे धीरे शांत हो जाता, जैसे उसे इस खूंखार जानवर में अपनी मां की ममता दिखती हो। पर फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसे गांव वालों से ये अजीब कहानी पता चली थी कि एक बाघ ने एक इंसानी बच्चे को पाला है। शेरू उस दिन शिकार के लिए दूर गया हुआ था। शिकारी ने गुफा देखी और जैसे ही बिन्नू को वहां खेलते पाया, उसने उसे उठा लिया। बिन्नू रोने लगा। उसने शेरू की दहाड़ सुनी थी। वो उसके साथ जाना चाहता था, पर शिकारी ने उसे जोर से पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर जंगल से बाहर ले जाने लगा। शाम को जब शेरू लौटा तो गुफा सूनी थी। बिन्नू वहां नहीं था। शेरू ने एक दर्द भरी दहाड़ लगाई, इतनी जोरदार कि पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। वह पूरी रात बिन्नू की खुशबू खोजता रहा। हर उस जगह गया जहां बिन्नू उसके साथ खेला करता था। उसने अपने पंजों से मिट्टी खोदी, उसकी छूटी हुई छोटी सी शॉल को सूंघा और फिर अपनी भारी देह को वहीं गिरा दिया। शेरू ने खाना छोड़ दिया। वह दिन भर गुफा के बाहर बैठा रहता और रात को आसमान की ओर देखकर दहाड़ लगाता। वो दहाड़ जिसमें खौफ नहीं बल्कि एक टूटा हुआ दिल था। जंगल के जानवर पहली बार डरने के बजाय दुखी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये शेरू की नहीं, एक पिता की दहाड़ थी। कुछ दिन बाद वही शिकारी फिर जंगल आया, लेकिन इस बार उसके कंधे पर बिन्नू सो रहा था। शेरू ने शिकारी की गंध पहचान ली। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने झपट्टा मारा, लेकिन शिकारी ने बिन्नू को उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। बिन्नू ने जैसे ही शेरू को देखा, वह उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसके पैरों से लिपट गया। शेरू ने बिन्नू को धीरे से अपनी थूथन से छुआ और उसके माथे को बार बार सहलाता रहा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो सच में लौट आया है। उस दिन शिकारी ने सिर झुकाकर कहा, तुमने तो मुझसे ज्यादा इसे संभाला है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। शेरू ने उस शिकारी को नहीं मारा। उसने बस बिन्नू को अपनी गोदी में उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई, एक ऐसी दहाड़ जिसमें जीत, प्यार और एक पिता का गर्व था। जंगल में उस दिन हर जानवर ने समझ लिया कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, वो दिल में भी होती है। और सबसे बड़ा सवाल छोड़ गई ये कहानी, कौन ज्यादा दरिंदा है, बाघ या इंसान।